सो गाइस अब बात आती है कि ये गैसियस फेज था, लिक्विड फेज में थोड़ी बहुत कहानियां आपकी बदल जाएंगी सर। और वो कहानियां क्या होगी? तो अब आप लोग हेडिंग डालिए कि भाई बेसिक कैरेक्टर इन लिक्विड फेज या फिर एक्वस फेज या एक्वस मीडियम। हेडिंग डालिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। चलिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम, या फिर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं लिक्विड फेज। ठीक है गाइस, क्लियर? यस सर। हेडिंग आप लोगों ने लगा ली? हेलो 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 हेलो। यस सर। यस चलिए, सर क्या रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर कुछ चीजें की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखिएगा कि जो आपका प्राइमरी एमाइन है, चाहे सेकेंडरी एमाइन है, चाहे टर्सरी अमाइन है, बेसिकली मैं पहले बात करता हूं कि सर ये रहा आपका आर, ये मैं इसको इरेज 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 अगले स्लाइड पे करता हूं, आ जाइए। अब मैं कहूं कि देखो सर मेरे पास क्या है बताइए, एक अमाइन है, क्या है बताइए? अमाइन। हेलो 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 हेलो, अमाइन। ठीक है, और ये जो अमाइन है साहब, ये कैसा काम कर रहा है एज अ बेस? बेस कैसा काम कर रहा है बताइए? बेस एज अ बेस। अब बेस की तरह काम कर रहा है। बेस का काम क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, आज थोड़ी सी क्लास हो सकती है डिले भी कर लेंगे, 5-10 मिनट चलेगा ना? यस सर यस सर। यस ठीक है सर गाइस, थोड़े अच्छे से समझेंगे। तो हो क्या रहा है कि भाई अगर ये बेस है और ये लोन पेयर नाइट्रोजन, जो ये वाला लोन पेयर आप देख रहे हो, अगर ये डोनेट कर देता है तो आप कहोगे कि सर इट एक्ट एज अ लेविस बेस। ये जो अमाइन मॉलिक्यूल्स है ये बेस की तरह काम कर रहा है, लेकिन किसी को देगा तो वो कैसा काम करेगा बताइए? बताओ भाई, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज लुईस एसिड लेविस एसिड। तो एसिड कहीं ना कहीं जो हाँ इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है, तो कोई भूखा नंगा होगा जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होगी, उसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोलिए, चाहे आप बेस बोल सकते हैं, सॉरी, और लेविस एसिड बोल सकते हैं। हुआ क्या दोस्त कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, तो देने के बाद अब आप बताइए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और एक हाइड्रोजन जो यहाँ जुड़ गया है, और ये देखिए आपको प्लस चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव तो आएगा, लेकिन पहले से ही ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलके न्यूट्रल, जो कि हाइड्रोजन पे आप न्यूट्रल। न्यूट्रल देख रहे हैं। गाइस यहाँ पे जो आपको मिल रहा है दोस्तों, वो क्या मिल रहा है कि भाई ये कौन सा आयन है बताइए? अमोनियम आयन, अल्काइल अमोनियम। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर अल्काइल अमोनियम। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि सर NH4 है, तो इसको आप लोग क्या बोल देते हो? अमोनियम आयन। यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बताओ आप लोग। यस सर यस सर। बताओ, यहाँ पे एक अल्काइल आ गया तो आप क्या बोलोगे? अल्काइल। अमोनियम क्लियर गाइस? एक बात बताओ, यस आप लोग सोचो बड़े ठंडे दिमाग से, कि आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि सर अगर ये बेस है और ये H+ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर के एक नया स्पीसीज बनाया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? कंजुगेट एसिड बेस बताइए क्या बोलते हैं इसको? अगर ये बेस है तो ये H+ क्या करेगा? H+ को लोन, सॉरी, लोन पेयर दे करके H+ को बॉन्ड बना लेगा, तो जो नया मॉलिक्यूल्स मिलेगा उसको आप क्या कहोगे बताइए? कॉन्जुगेट। एसिड क्लियर गाइस? क्या बोलोगे? हेलो हेलो। कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड एसिड। चलिए, इसको हम बोलेंगे सर, ये जो है ना, आप देख लीजिए कान खोल करके, ये कॉन्जुगेट एसिड है। कहानी यहाँ पे ये है
कि अगर ये कॉन्जुगेट एसिड, ध्यान से सुनिए, कॉन्जुगेट एसिड जो है, इफ कॉन्जुगेट एसिड यानी कि Ca लिख देता हूं, इफ Ca कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबल, अगर आपका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, मान लीजिए ये H+ आके इससे जुड़ गया लोन पेयर देने के बाद, अगर कॉन्जुगेट एसिड आपका मोर स्टेबल है, देन amine आर स्ट्रॉन्गर बेस, क्या होगा बताइए, स्ट्रॉन्गर बेस। समझ गए आप लोग कि भाई देखिए ये जो आपका क्या है बताइए, Ca है, कॉन्जुगेट एसिड है, और ये आपका साहब क्या है, बेस है। तो अगर ये कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, मोर स्टेबल, क्या हो गया, मोर स्टेबल, तो भाई आपका जो बेस होगा कैसा बेस होगा, क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग गाइस? बेस। स्ट्रॉन्ग Strong base. एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कैटायन फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बताइए, कैटायन। And कॉन्जुगेट एसिड है क्या, कैटायन है। तो चलिए हम उसकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई बेसिक मीडियम की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक नया कहानी निकल के आती है कि देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना, हम बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और उस बेसिक कैरेक्टर में एक चीज बड़ी खास है कि अगर आपसे कहा जाए आर ग्रुप क्या है आपका, तो यहाँ पर CH3 है, और R ग्रुप क्या है यहाँ पर CH3 CH2 और ये, ठीक है। अगर आप बेसिक कैरेक्टर की बात करते हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा CH3 ट्वाइस, और यहाँ पे जो है NH, इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। फिर बताइए कौन सा अमाइन है, कोई बताएगा मुझे? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन। अब यहाँ पे देखिए बेसिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर प्राइमरी एमाइन का, और सबसे लीस्ट जो है उसमें आप देखोगे कि भाई टर्सेरी जो अमाइन है, टर्सेरी यानी कि इसको आप बोल सकते हो ट्राई मेथाइल अमाइन जो है, ये लीस्ट बेसिक है, और उससे भी सबसे कम बेसिक कौन हो जाता है बताइए, NH3। क्लियर गाइस, समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए आ जाइए, ये तो मिथाइल के केस में था, जब आपका R ग्रुप क्या है बताइए, CH3 है। इथाइल के केस में, एक सेकेंड, let's check it, yes, गुड। हाँ, लेकिन जब आप बात करोगे कि भाई अगर इथाइल ग्रुप है आपका, तो CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो गया ट्वाइस, और यहाँ पर क्या हो गया NH, फिर उसके बाद से आप देखोगे कि CH3 CH2, और यहाँ पर क्या हो गया 3 डिग्री अमाइन, एंड देन आपका निकल के आएगा, नहीं, हाँ 3 डिग्री, एंड देन आपका निकल के आएगा प्राइमरी अमाइन, और सबसे लास्ट में क्या होगा बताइए, NH3। एक बात बताओ, आप लोग सोचो ध्यान से कि अगर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप इन दोनों में से कौन है, सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ, बल्कि मतलब बड़ा, बल्कि मतलब बड़ा इथाइल मोटा, ग्रुप। इथाइल। अब बताओ बल्कि कौन होगा, इथाइल। इथाइल ग्रुप। इथाइल। समझ गए? अब बल्कि क्या है यहाँ पर और यहाँ पर, तो भाई अगर आप बल्कि चेक करोगे तो नोट कर लीजिए कि सर यहाँ पर ये वाला जो है ना, वो क्या है, बल्कि ग्रुप है, ठीक है। और ये वाला भी बल्कि तो काम करेगा, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में कैसा काम करेगा बताइए, लेस बल्कि। क्लियर गाइस, हो क्या रहा है? एक बात बताइए, जब हमने गैसियस फेज में, जब हम पिछली कहानी, पिछली बेसिक कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था, साफ साफ कहा था कि देखो सर जितना प्लस आई रहेगा, क्या बताइए, जितना क्या रहेगा बताइए, प्लस आई। हमने कहा था देखो सर ये आर, यहाँ पर देखो सर आपने बोला था कि ये आर था, ये भी आर था, ये क्या करेंगे बताइए, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जितनी आसानी से डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस होगा। तो आपने कहा था कि सर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा,
ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला, और यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा कि रिपल्शन होगा और ये आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यही कहा था कि नहीं कहा था, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब सुन रहे हो, सबके सब, सबके सब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चल, Yes, गुड। sir. सो हुआ क्या, लेकिन जब हम बात कर रहे थे वो गैसियस फेज थी, लेकिन हमारी लिक्विड फेज में कहानी जो माजरा था, जो स्टोरी थी, वो क्या हो गई, बदल गई। और उसका रीजन क्या है वो सुनिएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, बड़े कायदे से ध्यान दोगे, तो कहोगे सर यहाँ पे वो वाला तो रूल नहीं दिख रहा, यहाँ पे कौन सा एमाइन है बताइए, सेकेंड डिग्री एमाइन। Yes, sir. फिर उसके बाद से बताइए मिथाइल के केस में कौन सा डिग्री का एमाइन है, Primary amine. Primary amine. ये नोट करते हुए चलिए। फिर उसके बाद से कौन सा, Tertiary amine. एंड देन अमोनिया। तो 0 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं। 0 डिग्री तो खैर डिफाइन ही नहीं करते हम लोग। अब बताइए यहाँ पर भी सेकेंड डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री 3 degree. अमाइन, एंड देन 1 डिग्री। Primary amine. नोट कर लीजिएगा हो क्या रहा है, कायदे से पूछ सकते हैं ये लोग कि भाई, तो उसके पीछे राज क्या है, स्टोरी क्या है, वो सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी अमाइन मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या करेगा कि भाई किसी को लोन पेयर देगा एक्वस मीडियम में, इलेक्ट्रोफाइल को, चाहे वो जो भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले बात कर देते हैं कि 3 डिग्री, सॉरी 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 सॉरी, इसकी हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बताइए, Ethyl. क्लियर? समझ गए ना आप लोग कि भाई क्यों जो है ना आपका 3 डिग्री अमाइन लेस बेसिक है कंपेयर टू 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब आप लोग सोचो, हम सिर्फ 3 डिग्री और 2 डिग्री की बातें करेंगे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर ये N है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी क्या है, R है, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे कर देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए कौन से डिग्री का एमाइन है ये, 3 3 degree. degree. 3 degree. 3 डिग्री एमाइन, और इसके नीचे ही मैं 2 डिग्री अमाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। तो आप लोग देखोगे कि सर ये रहा N, और आप यहाँ पे देखिए ये R, ये रहा आपका, नहीं 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 नहीं, ये R, और ये रहा H। ये आपका 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है। हुआ क्या कि जैसे ही आपने ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, तो मैंने कहा कि चलो सर एक काम करो कि भाई यहाँ पर क्या था बताइए, एक एसिड था H+, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया। यहाँ पर भी ये क्या था बताइए, इसका एसिड था H+, और ये इलेक्ट्रॉन दिया। और देने के बाद आप देखोगे कि बताइए साहब ये कौन से मॉलिक्यूल्स है, बेस क्या है बताइए, ये दोनों। Base. तो अब इसका क्या कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे Acid. क्या, Yes, sir. तो बताओ, ये रहा N, ये रहा R, ये रहा R, और ये R हो गया दोस्त, और ये रहा H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया क्या, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यही समझने की कहानी है। और जिनको ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा, आप लोग हेजिटेट मत करिएगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज। पहली चीज तो ये 3 डिग्री अमाइन बेसिक कैरेक्टर की जब आप बात कर रहे हो लिक्विड मीडियम में, तो वहां पे हो क्या रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका N, R, 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 और ये लोन पेयर। अब ये जो H+ है, अगर ये बड़े बड़े बल्की ग्रुप है, क्या है बताइए, बड़े बड़े, Bulky group. Bulky. तो अब ये जो H+ है आएगा, तो बताइए क्या स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा, बताइए। Yes, sir. Yes, स्टेरिक sir. हिंड्रेंस होने वाला है। H+ इतनी छुट्टू सा है, जाएगा इसको धक्का देके भगा देंगे, धक्का देके भगा देंगे, क्योंकि चल भाई तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, चल निकल, समझ गए, तुझे Yes. इलेक्ट्रॉन नहीं Yes, मिलने sir. वाला, चल निकल। तो पहली चीज कि बताइए 3 डिग्री में आप एक नोट कर लीजिए कि भाई कौन सा पहला फैक्टर आ रहा है, फर्स्ट फैक्टर स्टेरिक Hindrance. हिंड्रेंस। क्लियर गाइस? तो बताइए, अब बताइए सेकेंड डिग्री में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा कि 3 डिग्री में?
Second degree. समझ गए? सेकेंड Yes. डिग्री में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसीलिए आपका जो है सेकेंड डिग्री एमाइन क्या हो रहा है बताइए? मोर बेसिक। पहला क्लियर हो गया दोस्त? Yes, sir. समझ गए आप लोग? चलिए अब Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कौन सा मोइटी बनी हो? मोइटी इन द सेंस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बताइए, ये आपका क्या है? कॉन्जुगेट। Acid. और ये भी होगा आपका दोस्तों, क्या होगा? कॉन्जुगेट। Acid. क्लियर गाइस? एक बात बताओ, इफ कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबल देन अल्काइल अमाइन आर मोर बेसिक। क्लियर? समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब आप सोचो कि भाई यहाँ कॉन्जुगेट एसिड है, वो सबसे ज्यादा किस में स्टेबल होगा? सर सबसे ज्यादा किस में स्टेबल होगा? तो अब बात आती है कि आप ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है उसको समझिएगा। हो क्या रहा है कि हमने कहा कि देखो सर ध्यान से सुनो, ये जो रिएक्शन आप करवा रहे थे ना, क्या बोल रहे हो आप लोग कि देखो सर ये जो रिएक्शन आप करवा रहे थे, बेसिक जो बेसिसिटी थी वो किस में चेक कर रहे थे हम लोग? पहले गैस में, अब किस में चेक कर रहे हैं बताइए? Aqueous में. लिक्विड में, उस मीडियम एक्वस मीडियम में सर पानी होगा कि नहीं होगा बताइए? Yes, sir. होगा. जैसे वो क्या रहा है कि पानी मॉलिक्यूल्स आएगा, अब इनके चारों तरफ एकदम चक्कर लगाने लगेगा और धीरे धीरे आप लोगों को एक फिनोमिना दिखेगा। वो फिनोमिना का नाम क्या होगा दोस्तों? सेकेंड फिनोमिना, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होगा बताइए? हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी। क्लियर गाइस? नोट करते हुए चलिएगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली यहाँ पर अप्लाई कैसे होगी सर? फॉर्मेशन, बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो क्या रहा है कि भाई एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर का आएगा, यहाँ पे बताइएगा हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? ये वाला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? Yes. यस सर। बताओ, पार्शियल नेगेटिव। और बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बताइए? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं। कौन सा नाम देते हैं बताइए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर गाइस? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इसको शॉर्टकट में मैं HB लिख देता हूं। अब आप सोचो कि सर 3 डिग्री एमाइन में हाइड्रेशन एक बार हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हो रहा है। अब मैं सेकेंड डिग्री एमाइन के केस में आ जाता हूं। सर आप कहोगे तो देखो यहाँ तो जादू हो गया, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, बताइए कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 2 hydrogen. 2 hydrogen. अब बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल से हाइड्रेशन होगा वाटर के? 2 2. 2 molecule. बताओ ये कितनी बार स्टेबलाइज हो रहा है? 2 बार हो रहा है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो अब बताइए किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है लिक्विड मीडियम में? Secondary 2 amine. degree amine. 2 अब degree. बताओ अगर सेकेंड डिग्री एमाइन का हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है कॉन्जुगेट एसिड का, तो क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड बताइए? मोर स्टेबल। क्या होगा बताइए? मोर More stable. स्टेबल। More और stable. यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी बताइए? लेस। Stable. अब बताओ जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो अब क्लियर हो गया आप लोगों को कि सेकेंड डिग्री अमाइन जो है, क्या बताइए? सेकेंड डिग्री अमाइन जो है मोर बेसिक होगा कंपेयर टू Primary. 3 डिग्री Prime. अमाइन। समझ गए? वाई? Yes. रीजन इसका क्या है कि सर हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेट एसिड, जिसकी वजह से 3 डिग्री अमाइन जो है आपका मोर बेसिक होता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाइए, आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे एक अच्छा, ये ऐसा तो नहीं हो जाता ना कि बड़ा एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ में नहीं आता, ए लाइन उधर जा रही है दूसरी लाइन उधर जा रही है, ऐसा तो नहीं होता ना? No, sir. नो सर। पक्का? पक्का? यस सर। कुछ ही लोग बोल Yes, रहे हैं, sir. कुछ ही लोग Yes, sir. बोल देना यार, डरा मत करो। अरे सर थोड़ा दूर दूर लिखा करो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, बोल दिया करो। समझ गया ना?
मैं कौन सा किसी को डांटने वाड़ने लगता हूँ, नहीं भाई मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, जिद पे आ गया हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लोग जैसे बोलोगे वैसे लिखेंगे। सो गाइस अब आप चेक करिएगा, यहाँ पर देखोगे सेकेंड डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन यहाँ है। बताइए सेकेंड डिग्री ज्यादा बेसिक है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नीचे वाले में आ जाइए, इथाइल वाले में, यहाँ पर भी देखोगे सेकेंड डिग्री और उसके बाद कौन सा आ गया है बताइए? 3 डिग्री। 3 degree. 3 degree amine. लेस बेसिक है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? Yes. Yes, sir. चलिए आ जाइए, समझोगे, कहोगे कि सर यहाँ पे एक और लफड़ा है सर, लफड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताना तो आपको पड़ेगा ही। और वो क्या लफड़ा है आप देख रहे हो, क्या लफड़ा है बताइए? कि सर बीच में प्राइमरी एमाइन आ गया यहाँ पर मिथाइल के केस में, और वही प्राइमरी एमाइन सर इथाइल के केस में पीछे चला गया है। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. काम करिए, बस यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। क्या लिख लीजिए? कि भाई यहाँ पर जो है ना, पहले मिथाइल के केस में जो है ना, आपका याद रखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट है। कौन है बताइए? Hydration. हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। और इसमें क्या होगा बताइए? स्टेरिक। स्टेरिक हिंड्रेंस, आप इसको याद रख लीजिए कि भैया जिसका ज्यादा हिंड्रेंस है वो ज्यादा बेसिक लग रहा है। इसकी तरह से आप लोग याद कर सकते हो इसको, इसका और कोई तरीका नहीं है। मैंने एक्सप्लेनेशन जो देना था आपको दे दिया है कि भाई आपसे पूछ सकता है कि भाई सेकेंड डिग्री क्यों ज्यादा वो आपका क्या बोलते हैं बेसिक होता है कंपेयर टू 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आई 3 बार है। तो आप उसका यही पहला दोगे स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी आप देके एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है गाइस, अब आगे चले। Yes, sir. Yes. चलिए अब इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना है वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी तो खैर मैंने बता दिया है। अब आगे आप लोग हेडिंग डालिएगा दोस्तों। वो हेडिंग क्या है? अच्छा ये वाला आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? Sir, कर लिया. Yes, sir. ठीक है, रिएक्शन सोविंग विथ बेसिक नेचर। एक चीज और है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो अमाइन है वो बेसिक नेचर का काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास अमाइन है, अमाइन को आप बड़े जोर जोर से बोल रहे हो कि सर ये बेसिक है, सर ये बेसिक है, सर ये बेसिक है। तो आप कैसे समझोगे कि सर ये बेसिक है? तो बताइए कि भाई हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी बचपन में कि सर अगर एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बताइए क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस Water. Water. डन गाइस। अब हमने बचपन में पढ़ा हुआ था, कब पढ़े हुए थे बताइए? जब हम छुट्टू से थे तब से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर ये तो अच्छा बन गया ना, क्या बात है, मैं अच्छा है मतलब। आ जाइए, बचपन में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि सर अगर आपका क्या बताइए एसिड, क्या एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो आपको मिलने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर। Water. ठीक है गाइस, अगर वाटर नहीं मिलेगा तो सॉल्ट तो आपको पक्का मिलने वाला है, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो उन्होंने कहा कि चलो सर बहुत अच्छी बात है। तो एसिड के बेसिस पर हम ना अमाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अमाइन बेसिक कैसे होता है। तो जैसे ही हमने कहा कि देखो सर हमारे पास एक अमाइन है, बड़ा क्यूट सा अमाइन है, कोई भी अमाइन ले लीजिए, हम जनरल फॉर्मूला लेंगे और एक एग्जांपल भी लेंगे। तो हमने कहा कि सर R और यहाँ पर NH2 है और ये RNH2 जो है RNH2, और साथ में आप किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बताइए? HCl. बताइए यहाँ पर एसिड कौन है, बेस कौन है, कोई बताएगा मुझे? NH2 base and HCl acid. ठीक है गाइस, बताइए क्या एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए अब आप सोचिएगा कि भाई ये रहा बेस और ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कैसा काम कर रहा है बताइए? ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये कैसा काम कर रहा है?
Nucleophile. क्लियर गाइस? Nucleophile. अब वो क्या रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन कभी दो बॉन्ड बियर नहीं करता, तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये नाइट्रोजन अब क्या हुआ, देखिए ये H+ दे रहा है ना, तो जो H+ डोनर होता है वो एसिड होता है, तो अब आप समझ गए होंगे, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा कि भाई यहाँ पर क्या बन गया, RNH2। अब बताइए NH2 ना होके ये क्या हो जाएगा, NH3, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कैटायन बन गया, और ये जो Cl- एनायन आया हुआ है, ये भी इसके साथ क्या हो जाता है बताइए, चिपक जाता है। बताइए कैटायन प्लस एनायन क्या हो गया, ये सॉल्ट। Salt. अब बताइए इसको आप लोग क्या बोलोगे, एल्काइल। बताइए, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम लिख रहा हूं मैं इसका, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा, Alkyl Alkyl ammonium chloride. ammonium chloride. एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। आई होप कि आप समझ गए होंगे नाम। बताइए ये क्या है आपका, एल्काइल, Alkyl ये क्या है आपका, अमोनियम, ammonium और ये काउंटर आयन क्या है भाई Ammonium आपका, क्लोराइड। Chloride. Chloride. काइल अमोनियम क्लोराइड हो गया है। अब देखिएगा बेस का अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, जो कि सॉल्ट मिल गया है। अगर आपका सॉल्ट मिलता है तो इससे ये प्रूव होता है कि जो अमाइन है सर वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर वो शो कर रहा है। चलिए गुड। अब एक और काम कर लेते हैं, एक एग्जांपल मैं लिख भी देता हूँ, CH3, और यहाँ पर क्या हो गया, NH2, और यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, तो आपको मिलेगा सर CH3, यहाँ पर मिलेगा NH3 प्लस Cl-, और इसका नाम क्या होगा बताइए, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। chloride. Chloride. क्लियर गाइस, क्या बोलेंगे बताइए, मिथाइल Ammonium chloride. Chloride. अमोनियम। Chloride. आप लोग साथ में लिखते हुए चलिएगा, मेरी राइटिंग से आप लोग पूरा हो सकते हैं परेशान हो जाएं। चलिए, अब हमने क्या कहा कि सर देखो हमने HCl से करवा दिया, एक बार H2SO4 से भी देख करवा लेते हैं। बताइए क्या करवा लेते हैं, एक बार H2SO4 से भी। क्लियर? Yes, sir. कि वो भी तो हमारा क्या है, एसिड है। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं RNH2 कर दूं, और यहाँ पर अगर H2SO4 की बात करता हूं और इसे रिएक्शन करवाऊंगा, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा RNH3 प्लस। बताइए यहां से कितने प्लस निकलेंगे, एक H+, दूसरा H+, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर, SO4. SO4 ने क्लियर गाइस? तो अब बताइए दो मॉलिक्यूल्स इस एसिड से प्रोटोनेटेड होंगे कि नहीं होंगे, तो बताइए। Yes, sir. अब ये SO4 से ये क्या हो जाएगा, आके कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या नाम दे देंगे बताइए, अल्काइल अमोनियम सल्फेट। क्या नाम देंगे बताइए, Alkyl ammonium sulfate. alkyl ammonium sulfate. अल्काइल अमोनियम सल्फेट। क्लियर गाइस? आ जाइए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल कोई बड़ी बात है नहीं, अब आप लोग भी इसको लिख लोगे, कोई बड़ा दिक्कत ऐसा नहीं है। बताइए यहाँ पर भी आपको क्या हर जगह सॉल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, Yes, sir. Yes. और ये हो गया आपका ट्वाइस SO4 2-। बताइए इसका नाम क्या होगा, एल्काइल की जगह क्या हो Methyl जाएगा आपका, ammonium sulfate. Methyl Methyl. मिथाइल अमोनियम। sulfate. चलिए भाई आवाज कम हो गई, क्यों, क्या हुआ, हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नोट करते हुए चलिएगा, लिखते हुए भी चलिएगा, अपनी लैंग्वेज में आप नोट कर सकते हो तो करिएगा। और एनसीईआरटी को क्या रिवाइज कर रहे हो इससे एक बार, सारी Yes, sir. एनसीईआरटी में
एक आध दो चार रिएक्शन ज्यादा ही हो जाएंगी एनसीईआरटी में, हो सकता है ना मिले कुछ रिएक्शंस, ऑलमोस्ट मिल जाएंगी क्योंकि मैं सारा कवर कर रहा हूँ, एक आध दो एक्स्ट्रा भी कर रहा हूँ उसमें। तो आप लोग एनसीईआरटी में पूरा अमाइन को कवर करते चलोगे तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। कितने लोग पढ़े हुए हैं अमाइंस को, बताइए। एनसीईआरटी से कितने लोगों ने अमाइन पढ़ा हुआ है? ऐसे बोल दो आप लोग, हैंड रेज मत करो मुझे, क्योंकि मुझे सरफेस दिखाई नहीं देता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए, मेरा पढ़ा देना इंपॉर्टेंट है कि साथ में आप लोगों को पढ़ते हुए चलना भी इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? साथ में पढ़ते हो। सो बोर्ड आ गया है और मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मेमोरी जो है ना बड़ी शार्प है। तो क्या कर रहे हो आप लोग, जैसे मैंने पढ़ाया तो उसको आप एनसीईआरटी में जाके एक दो बार पढ़िए, ताकि आप लोगों का बोर्ड का भी क्लियर है कि नहीं सर, हाँ हमने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, पूरा तो पढ़ लिया है, एक बार दोबारा रिवीजन हो रहा है ये मेरा। Yes, sir. Yes. तो आप लोग उसे रिवाइज करिए, कहीं एनसीईआरटी में कोई चीज छूट जाती है तो आप बताइएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और एक बार गो थ्रू हो जाइए एनसीईआरटी से, ताकि आपका बोर्ड का डर खत्म हो जाए कि नहीं सर एमाइन में से कोई भी रिएक्शन आएगा तो उसको हम लोग कर लेंगे, और भी कई चीजें हम लोग उसको मैनेज करते हुए चले। सो अब आ जाइए, चलिए वापस अपनी उसी कहानी पे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन का नाम क्या है, क्योंकि हमने बेसिक कैरेक्टर तो देख लिया कि भाई ये बेसिक कैसे बनता है, तो एसिड बेस की तरह सॉल्ट बनता है यहाँ पर बाकी जगहों की तरह। अब एक चीज और है, क्या हमने सबसे पहले, अब आप लोग हेडिंग डालिए सेपरेशन ऑफ अमाइन, हेडिंग डालिए आप लोग सेपरेशन ऑफ separation of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Guys, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसके दो मेथड से दोस्तों। एक जो मेथड है ना, यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ, हम जब अमाइन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो मेथड निकल के आएगा, और वो मेथड आप ध्यान से सुनिए। सर पहला जो मेथड है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, बताइए कौन सा मेथड है? Fractional distillation method. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और दूसरा जो है दोस्तों वो कौन सा मेथड है? हिंसबर्ग मेथड। कौन सा मेथड बताइए? Hinsberg method. हिंसबर्ग मेथड। क्लियर गाइस? हेलो हेलो हेलो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो वो क्या रहा है कि सबसे हम पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे, तो उसको आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फर्स्ट हेडिंग जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, शुरू में जब हम अमाइन की बात कर रहे थे तो कितने लोगों को लगा था कि सर हाँ, आपने बताया था एक चीज कि सर बॉइलिंग पॉइंट, बताइए क्या बॉइलिंग पॉइंट जैसी कोई कहानी चीज आपने बताई थी क्या? तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आ जाइए सब लोग। आप लोगों से कहा भी गया था कि भाई सुनो ध्यान से, शुरू में मैंने बताया था कि अगर मैं कहूं कि सर बॉइलिंग पॉइंट बताइए आप लोग, तो प्राइमरी एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जाता होता है कि सेकेंडरी का कि टर्सरी का? कौन सा ऑर्डर होता है, कोई बताएगा? किसी को याद है? Primary, secondary, and tertiary. Secondary. उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्यों? उसका रीजन भी आपको बताया गया था कि सर प्राइमरी में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
सॉरी एंड सेकेंडरी में एक और टर्सरी में एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो टर्सरी अमाइन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। और वो मोस्टली कैसे कैरेक्टर शो करते हैं बताइए? वोलेटाइल लिक्विड की तरह। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आया होगा। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कहूंगा तो कहूंगा सर ये साहब NH2, ये क्या हो गया बताइए? R2NH। और सबसे कम वाला कौन होगा बताइए? R3NH। ये बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली इनमें बड़ा डिफरेंस होगा। उतना भी डिफरेंस नहीं होगा कि भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो 200 डिग्री सेल्सियस है, बट लिटिल बिट डिफरेंस होगा ड्यू इनकी बॉइलिंग पॉइंट में। तो चलिए मैं एज अजम्पशंस में मान के चलता हूँ, ये रफली डेटा है आप लोगों को समझाने के लिए है सिर्फ, कि अगर ये कहा जाए कि बताइए सर ये 80 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना 75 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये कितना हो जाएगा? चलिए मैं मान लेता हूं सर कि ये जो है आपका 60 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर गाइस? ये क्या है इनका बॉइलिंग पॉइंट। इतना भी नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन ये रफली डेटा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। जो भी हो आप लोग समझिएगा इसको कि भाई ये डेटा जो है ना एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं एक इसको क्या कर दूं बताइए? एक बीकर में ले लूं इन तीनों को। समझ गए आप लोग? हेलो हेलो। Yes, sir. इधर से काम करते हैं, इनको हीट करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं बताइए? नीचे बर्नर लगा दिया, और बर्नर लगाने के बाद भाई साहब हमने इसको क्या कर दिया? हीट करना शुरू कर दिया। अब एक बात सोचो, ध्यान से सोचो। अब मैं आपसे ये कहूं कि सर जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्या किया? 50 डिग्री सेल्सियस से क्या किया? 55 डिग्री सेल्सियस, और 55 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या कर दिया बताइए? 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और 60 के बाद हमने इसको क्या कर दिया? बताओ 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 बताओ, क्या कर दिया? एक बात बताओ, कौन कौन सा बॉयल होगा, कौन सा कंपोजिशन वाला लिक्विड बॉयल होगा इन तीनों में से? टर्शियरी अमीन। टर्शियरी टर्शियरी डिग्री अमाइन जो है बॉयल होगा और वेपर बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। लेकिन क्या आप लोग बताइए, ये जो सेकेंड डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं, ये जो प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, क्या ये जो कंपोजिशंस है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन, इनके कंपोजिशन में चेंज होगा क्या? क्या ये इवापोरेट होंगे क्या? नहीं सर। No, sir. जवाब क्या No, मिलेगा sir. इसका बताइए? कि सर इनका बॉइलिंग पॉइंट जब तक 75 चाहे 80 डिग्री सेल्सियस मैच नहीं करेगा तब तक वो बॉयल नहीं करने वाला सर। तो अब आप सोचो कि यहां से क्या ये एवापोरेट हो गया, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे बताइए? उधर से इसका जो वेपर निकल के जा रहा है किसी बड़े से टैंक में इसको स्टोर करके और टेम्परेचर डाउन करके कूल कर देंगे, तो क्या मुझे लिक्विड मिलेगा किसका? 3 डिग्री अमाइन का। डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने कहा कि सर ये 3 डिग्री अमाइन का तो एकदम मतलब हो गया, सब खत्म हो गया, हमने पूरा उड़ा दिया, इसका वेपर कंप्लीट कर दिया। अब बच कौन गया है बताइए? सेकेंड डिग्री अमाइन। और कौन सा बच गया है बताइए? फर्स्ट डिग्री अमाइन। हमने कहा कि एक काम करो सर, अब टेम्परेचर बढ़ाओ। आप बढ़ाते बढ़ाते 60 डिग्री से हम कहाँ पहुंच गए बताइए? 70। 75. सुन रहे हो आप लोग सब लोग? 75. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताइए, कौन सा लिक्विड वेपराइज होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा? Second degree. Second degree. अब बताओ, 3 डिग्री खत्म, सेकेंड डिग्री बच गए। अब सेकेंड डिग्री जो है एवापोरेट होगा, बचते बचते एवापोरेट हो गया, एवापोरेट हो गया, पूरा निकल गया। तो अब बताओ क्या 80 डिग्री जाने की जरूरत है एवापोरेट करने की? No, sir. क्योंकि जो बच गया वो ऑलरेडी आइसोलेट हो गया कि नहीं हो गया अलग? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या इसको सिर्फ कलेक्ट कर लो, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। तो अब उसको 80 जाने की जरूरत नहीं है सर। काहे लिए 5 डिग्री बढ़ा के अपना टेम्परेचर या गैस
गैस वगैरह चाहे हीट वगैरह प्रोड्यूस करने में जो खर्चा है उसको बचा लो। 80 डिग्री तो अपने आप ही वो जो प्राइमरी एमाइन है वो उसमें रेसिड्यू की तरह बचा हुआ होगा। तो बताइए जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, उसमें अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं हर जगह अलग अलग सेक्शन में, और उसको हम लोग डिस्टिल करते हैं, और जो वेपर निकलता है उसको वापस किसी चैम्बर में या किसी कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करके उसका कूल डाउन करते हैं, और वो फिर वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम फर्दर जो भी उसका फर्दर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वो करते हैं। ठीक है गाइस। सो अब ये आइसोलेशन जो है डिस्टिलेशन सॉरी सेपरेशन जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो ये किसके बेसिस पे होता है, तो उसको आप लोग बोल सकते हो ड्यू टू डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट primary and secondary and tertiary amine are separated by fractional distillation method. Clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Done. अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है मुझे इसमें? No, sir. बहुत कम आवाज आ रही है यार, क्या हो गया? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। Amine are separated by fractional distillation method and mostly this method is used in industry. Good, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने पहले से ही एक्चुअली देखा था इसको एक बार, तो यहाँ पर एक दो लाइन आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ड्यू टू डिफरेंट in their boiling point of amine are separated by fractional distillation method. ठीक है, डन। एक्चुअली मुझे ये सब लिख के आना चाहिए था बाकायदा से, समझ गए कि पहले से ही लिखा हुआ है फिर एक्सप्लेन करके निकल लिए। और इसमें मोस्टली हम लोग कहाँ यूज करते हैं बताइए? दिस मेथड आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, Industry. केमिकल वगैरह। तो नोट कर लीजिएगा, खैर बाकी आप लोग किताबों में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। सो पहला सेपरेशन मेथड हमने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा भाई? हिंसबर्ग मेथड। कौन सा? हेडिंग डालिए, हिंसबर्ग Method. क्लियर गाइस? Method. चले, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला सेपरेशन मेथड है वो है हिंसबर्ग मेथड। सो ये रहा आपका हिंसबर्ग मेथड। सॉरी दोस्तों, सॉरी क्या बोला मुझे? हिंसबर्ग मेथड में एक हम रीएजेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं हिंसबर्ग रीएजेंट। क्या बोल देते हैं बताइए? Hinsberg reagent. हिंसबर्ग रीएजेंट्स। और उस हिंसबर्ग रीएजेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप लोग लगे हाथों साथ में नोट कर लीजिए। ये है आपका कौन सा रिएजेंट बताइए? हिंसबर्ग रिएजेंट। और इसका नाम आप लोग लिख लीजिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखिए ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया बताइए? Benzene. साथ में बोलते हुए चलिए, बेंजीन। ये वाला क्या बोलोगे? सल्फोनाइल। क्या बोलोगे? Sulfonide. Sulfonide. सल्फोनाइल। और ये क्या हो गया आपका? क्लोराइड। Chloride. Chloride. ग्रेट गाइस, आई होप इतना समझ में आ गया। ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसका नाम है, शॉर्टकट में हम लोग इसको कभी कभार बोल देंगे सर BSC, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ग्रेट गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, कितना टाइम हुआ? 49 मिनट। सो हो क्या रहा है कि भाई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ना साहब, ये हम लोग इसको यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक चीज और,
कि भाई सेपरेशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कभी घर पे मान लीजिए कि सुबह सुबह उठे और मम्मी ने आप लोगों को चाय बना के दिया। जैसे मैं घर पे उठा, खैर मैं चाय तो नहीं पीता, लेकिन फिर भी मम्मी ने सुबह सुबह चाय बनाया तो पानी लिया, शुगर लिया। अब एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपका एक स्टोव है, मतलब इतना अच्छा स्टोव तो नहीं बना है। अब स्टोव में ये, इसको आप लोग पैन बोलते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पैन बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. हमने पैन चूल्हे पे रख दिया और हमने पहला जो कंपोजिशन रखा हुआ है दोस्त, वो कौन सा कंपोजिशन डाला हुआ है, वाटर। सबसे पहले हम पानी Water. डालते हैं। पानी डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं हम लोग, Sugar. टी लीफ बोलते हैं ना उसको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लीफ की स्पेलिंग क्या होती है, LEAF? हाँ, Yes, sir. टी लीफ वगैरह। और फिर उसके बाद से हम इसमें ऐड कर देते हैं, बताइए, शुगर। गाइस Sugar. समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फंडा क्या है कि भाई जैसे ही चाय पत्ती, चाय वाय रेडी होती है, अब मम्मी तो ऐसा नहीं करती कि भाई पैन उठाया, कप निकाला, सीधा कप में चाय रखा और कहा लो बेटा पी लो। ऐसा नहीं होता। बीच में हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यूज होता है भाई, बताइए? Filtration. Filtration. अब ये जो कप है Filtration process. आपको ऐसे ही पीने के लिए नहीं मिल गया। यहाँ पे जो कॉफी आई हुई है, थ्रू फिल्ट्रेशन आई, थ्रू फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कॉफी को, वरना आप लोग पी नहीं पाओगे। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या हो रही है कि बताइए, इस वाटर आपने डाल दिया, क्या टी का लिप कंप्लीटली सॉल्युबल होता है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता सर। तो यहाँ पे इसके जो दाने होते हैं वो आप क्या कर देते हो, फिल्टर करके निकाल देते हो। लेकिन साहब ये शुगर क्या कंप्लीटली सॉल्युबल होता है कि नहीं, बताइए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ, जो मम्मी शुगर अगर मान लो कि इनसॉल्युबल होता, शुगर क्या होता, इनसॉल्युबल होता, तो क्या हम चाय जो पी रहे होते उसमें जो स्वीटनेस होता है वो हमें टेस्ट फील होता? नहीं होता, No, क्योंकि हमने तो फिल्टर करके No, निकाल दिया चाय को। तो इसमें दो चीजें भाई, दो चीजें हैं। टी आपका इनसॉल्युबल है। टी क्या है बताइए आपका? insoluble. इनसॉल्युबल। और भाई शुगर क्या है आपका? Soluble. इनसॉल्युबल। तो आपने कहा कि चलो सर, टी को तो हमने छान के निकाल दिया, थोड़े बहुत जो सॉल्युबल थे वो उसमें रह गए और शुगर भी सॉल्युबल हो गया। तो आपको जो चाय मिला हुआ है दोस्त, अब मैं आपसे कहूं कि भाई जो सॉल्युबल था वो चाय में आ गया, शुगर भी होगा, और चाय के जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे, और जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट थे चाय में वो तो भाई फिल्टर होके निकल गए। तो इनसॉल्युबल को आप फिल्टर कर सकते हो साहब, लेकिन जो सॉल्युबल है उसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं कर अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर जो चाय में जो शुगर आपने डाला हुआ है वो मुझे वापस चाहिए, बताइए? मम्मी से आप कहो कि देखो मम्मी, ये जो आपने चाय में शुगर डाला हुआ है ना, एक काम करो कि ये ना, मुझे चाय नहीं पीना, वो शुगर चाहिए, मुझे खाना है, वो शुगर खाना है। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी बताइए? उस कप को क्या करेंगी, ये जो कप में चाय है उसको ले करके और इसको वापस पैन में रख करके क्या कर देंगी बताइए, उसको हीट कर देंगी। क्लियर? Heat करेंगे. हीट करेंगी। तो अब आप सोचो सर, मम्मी के पास इतना दिमाग है कि उन्होंने हीट कर दिया, पानी आपका क्या हो गया, evaporate. और आपका फर्दर शुगर यहाँ पर रिमेन, यहाँ पे मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes, sir. Yes, और sir. कहेंगे कि लो बेटा अपना ये शुगर खाओ, चाहे जो मर्जी हो। समझ गए? तो बताइए, कोई चीज Yes, sir. सॉल्युबल होगा तो उसको वापस हम लोग रीगेन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह हम यूज करेंगे। सेम चीज यही हम हिंसबर्ग में करने वाले हैं, उसको आप समझिएगा। सो चलिए आ जाइए दोस्तों। पहली बात तो ये कि भाई ये सेपरेशन प्रोसेस के साथ साथ ना ये टेस्टिंग प्रोसेस भी है कि भैया कौन सा प्राइमरी एमाइन है, कौन सा सेकेंडरी एमाइन है, कौन सा टर्शियरी एमाइन है, ये भी ये डिनोट करेगा, ये भी ये बताने वाला है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे आप आ जाइए और पहला जो रिएक्शंस है,
तो यहाँ पर ये जो मेथड है किसका है भाई, सेपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, पहले तो आप लोग हेडिंग भी बकायदा डाल लीजिए, सेपरेशन ऑफ अमाइन। हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास बताइए कौन सा अमाइन है प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन। बताइए प्राइमरी अमाइन ही है ना कि कोई दूसरा अमाइन है? नो सर, प्राइमरी अमाइन है। चलो बाकी लोगों को सेकेंडरी लग रहा है, ठीक है चलिए। ठीक है गाइस, बताओ आपने कहा कि देखो सर ये वाला जो अमाइन है ना उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे सर, हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ। किसके साथ बताइए? Hinsberg reagent. एजेंट। हिल्सबर्ग साहब के साथ हमने कहा भाई चलो एक काम करो हिल्सबर्ग साहब इधर आ जाओ आप, और बस आप अब शुरू हो जाओ। तो हिल्सबर्ग साहब ने कहा कि देखो सर ये O है, ये Cl है। फिर एक तो उन्होंने प्राइमरी अमाइन लिया, कहा चलो प्राइमरी अमाइन ले लेते और जादू करते। क्या करते हैं बताइए? जादू करते। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई एक और काम कर लो सर, साथ में प्राइमरी अमाइन के साथ में आप सेकेंडरी अमाइन भी ले लो। तो उन्होंने कहा, सबको दिखाई दे रहा है ना, विजिबल प्रॉपर है ना? हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, sir. चलो। फिर उन्होंने कहा कि साहब हिल्सबर्ग साहब एक काम करते हैं कि सेकेंडरी अमाइन भी ले ये लेते हैं और उसको भी हम लोग सेपरेट करने का कुछ मेथड निकाल लेते हैं। तो उन सेकेंडरी अमाइन को भी उन्होंने कहा कि देखो सर एक काम क्या करना, हिल्सबर्ग से इसको भी ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो दूसरा ट्राई कर लेंगे। तो फिर उन्होंने ये रखा कि भाई वही सेम हिल्सबर्ग रिएजेंट से हमने ट्रीट किया। क्या स्ट्रक्चर आपको बकायदा सब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सो ग्रेट। और मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया स्पेस बचाने के चक्कर में, पता चला कि स्पेस के चक्कर में चक्कर हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी यार, थोड़ा सा स्पेस नहीं बचाना चाहिए मुझे, स्पेस तो बहुत है खैर मेरे पास। R N और ये रहा साहब R, ये H, ये क्लियर गाइस? चलिए, Yes, sir. और ये रहा सर आपका थर्ड रिएक्शन, और ये क्या है भाई, R N R R, और ये रहा आपका वंस अगेन BSC। नए नए ठीक है दोस्तों, सुनो आ जाओ, एक चीज और बताना है BSC में ही जो अपना स्ट्रक्चर है उसको भी आप देख लीजिए क्योंकि जरूरी है। बताइए, ये स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करते रहिएगा साथ में, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, याद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सल्फर देख रहे हो? कितने लोग सल्फर देख रहे हो भाई? सल्फर सल्फर Yes, sir. सल्फर। Yes, sir. एक बात बताओ, सल्फर से मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम ऑक्सीजन है, क्या नेगेटिव आएगा इन दोनों पर? यस सर। Yes, sir. क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो क्या इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा? अब ये सल्फर साहब कैसा काम कर रहे हैं? Electrophile. समझ गए क्या सब लोग? इलेक्ट्रॉन की कमी सल्फर की नहीं लगेगी। वो ऐसा बोल रहा होगा यार मेरे पास पैसा तो था लेकिन सब आगे थोड़ा थोड़ा करके लेके चले गए। सल्फर क्या बोलेगा बताइए, कि सब आए और थोड़ा थोड़ा करके मेरे से लेके पैसे चले गए, अब तो मैं भिखारी हो गया हूँ। भिखारी नहीं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है लेकिन ऐसा हो गया हूँ कि भाई देने की हालत में नहीं हूँ, मिले तो ले ही लू, मिले तो ले ही लू। तो बताइए यहाँ पे जितने भी ये सल्फर हैं ये कैसा काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. समझ गए? तो अब इसको कहीं भी न्यूक्लियोफाइल दिख गया तो ये कहेगा सल्फर भाई इलेक्ट्रॉन दे मुझे, क्या कहेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे, बड़े खतरे में हूं मैं। हाँ, तो अब हुआ क्या भाई, आपका बेस आपका अमाइन दिख ही रहा है, इसने कहा कि ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, अब ये भी अमाइन क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा Yes, सल्फर sir. को? Yes, sir.
क्योंकि सर क्या हो रहा है वहां पर, जो आपका सल्फर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो साथ में ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। लेकिन एक चीज और बताओ मुझे, बताइए 3 डिग्री अमाइन कैसा मॉलिक्यूल्स है? बल्कि बताओ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल सल्फर वाले साहब दिख रहे हैं, ये सल्फर जहां पे अटैक करने वाला है, ये कैसा दिख रहा है बताइए? बताओ, ध्यान तो सब लोग सुनो, कितने लोग हो? 44 स्टूडेंट्स। नाउ एक बात बताइए, दोनों बल्कि बल्कि हैं, तो दोनों आएंगे एक दूसरे से, ये इलेक्ट्रॉन देने आएगा, सल्फर कहेगा भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या दोनों के पास इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं कि जैसे ही आएंगे इनमें क्या होगा बताइए? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। Repulsion. समझ गए? सो रिपल्सन जैसे ही होगा, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल साहब बड़े धूमधाम से आएगा। क्या आएगा बताइए? बड़े धूमधाम से यहाँ पे अटैक करने तो आएगा, लेकिन अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर 3 डिग्री अमाइन है सर, तो क्या होगा बताइए? नो नो रिएक्शन। रिएक्शन। क्लियर गाइस? नो डन गाइस? अब कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? Done, sir. नो सर। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे प्राइमरी अमाइन में आप देखोगे कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव, सल्फर पर पॉजिटिव आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया दे रहा है, NH2 दे रहा है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या इस पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा सल्फर पर? यस सर। यस तो सर। अब बताओ, ध्यान से सुनना, अगला जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा सर R, ये रहा N, और यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी और कहानी बता देता हूँ आप लोगों को। ये रहा H, और ये नाइट्रोजन दे रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सल्फर पर साहब ये होने वाला है कि ये रहा सर O-, इधर आपका निकल के आएगा Cl, और इधर एक छोटू सी जो है वो बेंजीन रिंग आपकी तो अटैच है ही, साथ में एक और डबल बॉन्ड होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, O-, और ऐसे लिख दूं। कितने लोग समझ गए इसको? Yes, sir. यस सर। चलिएगा, गुड। यस सर। अब हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन देख रहे हो आप लोग, क्लोरीन इसमें वो कैसा है? बेटर लीविंग ग्रुप है, वो आसानी से अपनी जगह लीव कर देता है। बताइए, आसानी से। ये बॉन्ड बहुत वीक होता है। कैसा होता है बताइए? वीक। वीक समझ बॉन्ड। गए? तो वीक होने की वजह से क्या हो जाएगा? आसानी से टूट जाएगा। और टूटने का मतलब कि सर अब देखिएगा, ये वाला जो कहानी है वो इधर ब्रेक होगा, ये वाला इधर ब्रेक होगा। तो बताइए, यहां से Cl- निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। यस। और यहां से देखोगे ना, तो ये नाइट्रोजन पर ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इधर से यहां से ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ से H+ निकलेगा। बताइए, यहाँ से HCl निकल गया, निकला कि नहीं निकला? यस Yes, sir. चलिए, अब स्ट्रक्चर देखिएगा। R, ये रहा N, इधर H, और इधर क्या हो गया? सल्फर। इधर आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग, और ये हो गया सर डबल बॉन्ड। और नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया क्या? यस सर। चलिए, एक यस। बात बताओ, आप लोग सोचो, ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें एक चीज बड़ी खास बात है कि भाई रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन, ये कैसा हाइड्रोजन है बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा है बताइए? एसिडिक। एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर गाइस? सुन रहे हो सबके सब? यस यस सर। Sir. अब ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से अगर मैं कहूं कि सर इसमें ना मैं क्या डाल देता हूं, KOH बेस, क्या डाल देता हूं बताइए? अब बताओ, ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या इसमें डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
Yes, sir. Yes, sir. अगर ये डिसॉल्व हो गया, इफ डिसॉल्व, देन वो कौन सा अमाइन होगा बताइए? फर्स्ट डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन होगा बताइए? First degree amine. Primary. आप इसको प्राइमरी एमाइन बोलिए चाहे फर्स्ट डिग्री एमाइन बोलिए, क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं कि। चलिए अब आगे बढ़े। अगर आपने बेस डाला और वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, या आप साथ में इसको स्लैश करके यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्युबल। क्या लिख सकते हो बताइए? सॉल्युबल हो गया, Soluble. KOH में, बेसिक मीडियम में सॉल्युबल हो गया, तो सर वो कौन सा होगा? प्राइमरी एमाइन। बताओ इससे क्या पता चलता है कि आपने बेस डाला और एक हाइड्रोजन एसिडिक वाला था, तो वो क्या हो गया बताइए? सॉल्युबल हो गया। यानी कि प्राइमरी एमाइन में ही दो हाइड्रोजन होता है, एक तो पहले ही निकल गया। बताइए यहाँ पर एक निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, sir. तो Yes, एक sir. बचा होगा, तो मतलब कि सर वो प्राइमरी एमाइन ही था। दो हाइड्रोजन किसके पास होता है? प्राइमरी एमाइन के पास। एक हाइड्रोजन किसके पास होता है बताइए? सेकेंडरी के पास। टर्शियरी के पास एक भी नहीं होता, वहां तो बल्कि वहां पे रिएक्शन ही नहीं होता। आ जाइए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब वापस आते हैं अपने सेकेंडरी वाले स्ट्रक्चर पर। ये जो सल्फर है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये अब क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है आर, ये रहा एन, इसको एक्सपेंड करके एच को लिख देता हूं इधर आर, और यहाँ पर जो है दोस्त आपको मिलने वाला है सल्फर, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा O माइनस, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक सल्फर का जो ऑक्सीजन है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर आपको दिख रहा होगा Cl, और इधर क्या है बताइए? एरोमेटिक रिंग। बताइए Cl कैसा है? वीक बॉन्ड से अटैच्ड है, क्या आसानी से ब्रेक हो जाएगा? Yes, sir. क्या ये वाला आप देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये Cl इधर निकलेगा। अब यहाँ पे बताइए यहाँ से निकल क्या रहा है? इधर से आपका Cl माइनस निकल रहा है, और ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो क्या? कितने लोग देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 ये वाला बॉन्ड क्या होगा? अनस्टेबल है, पहले भी बता चुका हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबल करने के चक्कर में कहेगा भाई तू प्रोटॉन चल निकल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल निकल जा। तो अब क्या होगा बताइए? ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस निकल रहा है, यहाँ से Cl निकल रहा है, आपका क्या निकल जाएगा बताइए? HCl. HCl. डन गाइस। अब आ गया माजरा यहाँ पर कि भाई ये R, ये रहा N, इधर R, और यहाँ पर आप देखोगे सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया? क्यूट सी आपकी बेंजीन रिंग, और इधर क्या हो गया बताइए? डबल बॉन्ड हो। मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअली सल्फोनामाइड बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं, लेकिन अभी नाम पे नहीं जा रहा है। क्या आप लोगों को कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? No, sir. No, sir. कहीं भी? सर जब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अब आप लोग सोचो और बताओ कि भाई इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? KOH. बेस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बताइए? Base. Base. अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो क्या इसमें सॉल्युबल हो जाता एसिड बेस रिएक्शन करके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पर क्या कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है दूर दूर तक? नहीं सर, No, sir. No, sir. रिएक्शन ही नहीं है, तो आप बेस डाल के कुछ भी कर लो, रिएक्शन ही नहीं होगी। और जब रिएक्शन नहीं हो रहा सर, तो सॉल्युबल नहीं है। समझ गए? क्या होगा बताइए? ये Yes, sir. डिसॉल्व नहीं होगा। अब क्या बोलोगे? देखिए यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ, सॉल्युबल, ठीक है? तो बताइए ये क्या हो गया? Insoluble. Not soluble. इनसॉल्युबल बोलिए चाहे नॉट सॉल्युबल बोलिए, अगर KOH सॉल्यूशन में नॉट सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, तो वो जो अमाइन होगी दोस्तों, वो कौन सी अमाइन होगी? Secondary amine. Secondary. Secondary amine. चलिए आ जाइए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए
अगर आपका सेकेंड डिग्री एमाइन है, यहाँ पर आप देख रहे हो, और बीएससी से वो रिएक्शन कर रहा है, बीएससी मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो आपका सल्फोनामाइड तो बनाएगा, लेकिन वो KOH में, ये क्या है आपका बताइए, सल्फोनामाइड, ये वाला क्या है, सल्फोनामाइड है। और सल्फोनामाइड तो बनाएगा, लेकिन बेस में वो सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे बताइए, सेकेंड डिग्री। क्लियर गाइस? अब बताइए, शुरू में आ जाइए, अगर फर्स्ट डिग्री एमाइन है, बीएससी से रिएक्शन करवाया, तो वो भी आपका क्या बनाया, यहाँ पर देखिए सल्फोनामाइड बनाया, हुआ बनाया है कि नहीं बनाया? Yes, Yes, sir. sir. पर एक ये देखिए, ये वाला छोटू सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या वो रिएक्शन कर रहा है एसिडिक हाइड्रोजन बेस से, तो इसकी वजह से ये सॉल्युबल हो जा रहा है। तो आपने कहा कि देखो सर, ये आपका क्या है, प्राइमरी एमाइन है, डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है, लेकिन अगर बीएससी से रिएक्शन करने के बाद इनसॉल्युबल है, तो वो कौन सा एमाइन होगा, सेकेंडरी एमाइन होगा। और थर्ड वाले में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बीएससी से रिएक्शन करवा रहे हो, किससे रिएक्शन करवा रहे हो बताइए, BSc. BSc. बताइए क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर, No, sir. No, sir. No, sir. क्यों No, नहीं sir. होगा, बल्कि ग्रुप अजोन की ग्रुप है। तो वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, अटैक करने जाएगा तो वो डांट के भगा देगा, चल निकल। एक बहुत मोटा आदमी, एक छोटा सा पतला सा बच्चा जाएगा, तो वो बोलेगा चल निकल, नहीं तो अभी चपेट दूंगा ना, बस उड़ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो आपको सल्फोनामाइड मिलेगा नहीं। आई होप कि इतना क्लियर समझ में आया होगा। आप लोग बस इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी नोट करना है नोट कर लीजिए। ये टेस्ट फॉर अमाइन भी है, समझ गए ना, सेपरेशन के साथ साथ Yes, ये sir. कैसे यूज कर सकते हो आप लोग, टेस्ट फॉर अमाइन। Combine. चलिए अब इसका समझाऊं कैसे सेपरेट करेंगे, बताइए। आपने पूरा तीनों अमाइन ले लिया, क्या ले लिया बताइए, तीनों अमाइन समझा, उसमें आपने बीएससी रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। जैसे ही बीएससी रिएजेंट डालोगे, तो बताइए बीएससी रिएजेंट से फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसमें Sir. KOH डाल दो, क्या डाल दो बताइए, KOH. KOH. प्राइमरी अमाइन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, फर्स्ट sir. कौन क्या है इसमें, Secondary. Secondary. Secondary amine. सेकेंडरी और टर्सरी बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब एक काम करो कि भाई सेकेंडरी इनसॉल्युबल है और उसमें साथ में टर्सरी भी है, इनको बॉइलिंग पॉइंट से आप सेपरेट कर लो, समझ गए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही हमें करना होता है, बाकी तो खैर ठीक है। सो चलिए अब आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने नजर से इसको फटाफट देख लो, क्या क्या लिखना है, बगल में छोटे मोटे लैंग्वेज में नोट्स बनाने वो कर लो, और फिर हम अगले रिएक्शन से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Yes, sir. 1-2 मिनट आप लोग ले लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 6-7 मिनट और पढ़ा लूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए सो एक काम करिए आप लोग कि एसिटाइलेशन ना 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 सर हेडिंग आपको डालिए, मालूम है कल मैं किससे मिली थी? आप लोग हेडिंग डालिए, चलिए हेडिंग डालिए, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शंस।
हेडिंग डालिए आप लोग, स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। और इसका जो बेसिकली नाम, जो जनरल नेम है, आप उसको बोल सकते हैं बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, हाँ। अगर राइटिंग तो खैर ठीक है, अगर स्पेलिंग कहीं गलती हो जाए तो भड़कना मत, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिएक्शन का नाम क्या है बताइए? स्कॉटन बाउमन रिएक्शन, या फिर दूसरे नाम से आप बोल सकते हो बेंजोइलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बताइए? बेंजाइलेशन। बेंजाइलेशन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर बेसिकली आपका यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप इसको कैसे पिक करोगे? आप बोल सकते हो कि भाई बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सो खैर उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, आ जाइए। हो क्या रहा है भाई, कैसे समझोगे कि बेंजोइलेशन को कैसे समझाना है? तो यहाँ पे देख रहे हो बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन समझ में आ रहा है क्या कुछ? बेंजोइल, यस सर। बताओ बेंजोइल से क्या समझ में आ रहा है? कुछ बेंजीन जैसा कुछ कहानी दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. समझ रहे हो? बेंजीन जैसे कि बेंजीन जैसे कहानी समझ रहे हो सर? बेंजोइलेशन मतलब बेंजीन तो कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है ऐसा। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई आप रिएक्शन करा रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड से। किससे करा रहे हैं बताइए? बेंजाइल क्लोराइड। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका होऊंगा, जो मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस में आ रहे थे शुरू में, कि सर देखिएगा ये जो कार्बन है, ये बेंजीन रिंग है, इसे अगला वाला जो कार्बन होता है, इस वाले कार्बन को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? बेंजाइल। ग्रेट गाइस, चलिए आ जाइए। तो अब हो क्या रहा है कि भाई हमने कहा कि सर देखो हमारे पास एक क्यूट सी बेंजीन रिंग थी, और वो थी तो थी, और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई इसको आप लोग क्या बोल देते हो? एसाइल क्लोराइड बोलते हो। तो आप इसका पूरा नाम क्या कहेंगे बताइए? बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बताइए? ये कौन सा कार्बन है? बेंजाइल कार्बन। Yes, sir. बताइए कार्बन के बाद वाला, जो बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाला पहला जो कार्बन है बेंजीन रिंग से टच है, उसको हमने नाम क्या दिया था? क्या बोलते हैं बताइए? बेंजाइल। कार्बन। समझ में आ गई बात? तो अब इसको आप क्या बोलोगे? बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? बेंजोइल। क्लोराइड। तो स्कॉटन बाउमन में कहा उन्होंने कि साहब आप बेंजोइल क्लोराइड ले लो, और साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो सर? बताओ बताओ बताओ। तो आप NH2 से करवा रहे हो, एमाइन से रिएक्शन करा रहे हो। हम क्योंकि हर जगह क्या देख रहे हैं भाई बताइए? एमाइन से ही तो रिएक्शन देख रहे हैं ना। किससे देख रहे हैं बताइए? एमाइन से। साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो बेस में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो। तो अब आप बताओ कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दोस्त, वो अमाइड मिलेगा, सिंपल अमाइड मिलने वाला है। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पर एक H और NH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या बताइए? यहाँ से होता क्या है, साथ में ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, और एक दूसरे से HCl यहाँ से धीरे से उड़ा करके निकाल देते हैं। और ये सीधा बताइए आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिला बताइए? बेंजामाइड। कौन सा प्रोडक्ट मिला? Benjamin. NHR। बताइए शॉर्ट टिक समझ में आ गया इसका? Yes. ये HCl है। कहानी कुछ ऐसे ही है। और आप इसको बोल सकते हो कि भैया ये N है, तो आप बोलोगे इसका नाम हो जाएगा N अल्काइल बेंजामाइड। ठीक है, ये अल्काइल है, तो बताइए इसको आप बोलोगे कि सर ये N अल्काइल बेंजामाइड।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे R की जगह CH3 होता तो आप क्या बोलते हैं, एन मिथाइल बेंजामाइड। तो हम आगे देख लेते हैं, क्या हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं और फिर हम फर्दर क्या देखेंगे बताइए, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर स्कॉटन बाउमन रिएक्शंस आपको बताना है तो उसका एक जनरल नाम होता है बेंजोइलेशन रिएक्शंस, और आप इसको बोलेंगे कि सर जो बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद अमाइन in presence of basic medium, are these reactions are termed as Scotton-Bauman reaction. समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या है कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म में कहानी वही है कि बताइए जो कार्बोनिल होता है वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है बताइए? न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कार्बन एडिशन है क्या इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल Profile. न्यूक्लियोफाइल प्रभु कार्बोनिल कार्बन की बात कर रहा हूं, बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? Electrophile. Electrophile. तो उस पे कौन अटैक करेगा? Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल अब कार्बोनिल कंपाउंड होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा, कहीं भी न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? उस पर अटैक कौन करता है, एड कौन होता है बताओ आप लोग? Nucleophile. Nucleophile. कौन सी रिएक्शन हमेशा देगा? Nucleophilic न्यूक्लियोफिलिक substitution. समझ गए? साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं तो देखिएगा, अगर कभी भी अगर कोई डेरिवेटिव, कार्बोनिल का डेरिवेटिव क्लोरीन एस्टर कुछ भी अटैच्ड हो तो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। वो कैसा सब्स्टिट्यूशन होगा वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। और जब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे तो ये और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। खैर उसको पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन हमने इसको पहले पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह कार्बोनिल में। अब हो क्या रहा है देखिएगा, ये कहानी है कार्बन का। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ये Cl है और यहां से आपका क्या हो गया NH2 और ये रहा R, और ये साहब क्या कर रहे बताइए, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग? यस चलिए बहुत बढ़िया, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है आपकी। अब हो रहा ये है कि सर ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन यहाँ पर O- और भाई यहाँ पर आप देखोगे Cl, क्या यहाँ पर ये साहब आपका अटैच्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? R यहाँ पे मैं एक H साथ में लिख देता हूँ और एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्या दे रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल? क्या नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आने वाला है कि नहीं आने वाला? यस सोचो आप लोग, एक चीज बताना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और निकलेगा तो क्यों निकलेगा? बहुत बार बता चुका। Better living group है सर. लिविंग ग्रुप होता है सर बताइए, ये इधर निकल गया वापस, ये साहब जो कार्बोनिल थे वो अपने कार्बोनिल फॉर्म में चले गए, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर NH और यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, एक H+ है, और अगले स्टेप में ये देखोगे कि ये H+ क्या हो जाएगा, जो हमने बेस यूज किया हुआ है, बताइए क्या ये वाला बेस, वो मुंह दिखाने के लिए तो किया नहीं भाई चला जा, तू मुंह दिखा के चला जा, तो ये क्या करेगा बेस बताइए? यहाँ से ये साहब OH साहब आएंगे और कहेंगे सर ये प्रोटॉन हमें दे दो, और आप क्या हो जाओ बताओ? स्टेबल हो जाओ। क्या हो जाओ बताओ? Stable. कितने लोग बोर हो गए? नो सर क्या बना ये, अमाइड बना कि नहीं बना? Yes, sir. क्लियर? एक अब कुछ हो नहीं रहा था सर, देखो ना, आप तो सही बताया आपने कि भाई यहाँ से Cl देखो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर पर ग्रीन कलर्स दिखा रहा हूँ, ये रहा H और इधर से एक Cl निकाल दो, HCl निकाल दो और डायरेक्ट जोड़ दो नाइट्रोजन कार्बन को। यही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, तो sir. बस अब आप लोग समझदार हो गए हो, जनरल रिएक्शन फटाफट कर लोगे अभी। तो चलो एक आध दो करके दिखाओ, फिर मान जाऊंगा मैं। कर लोगे? सर ये Yes, sir. यस क्या सर हुआ? सर यहाँ पे Cl हाँ बोलिए। Cl तो ये निकल जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है।
ओके सर। हाँ वो तो निकल ही रहा था, सॉरी मैंने दिखाया नहीं था। ये रहा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ जो Cl है वो निकल रहा है, ठीक है। Yes, sir. Cl भी H प्लस के HCl के फॉर्म में, चाहे Cl के फॉर्म में वो निकल जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं। जैसे आपने यहाँ पे OH लिया ना, देख रहे हो आप, ये OH NaOH, तो Yes, यहाँ से Na प्लस आएगा, यहाँ से Cl आएगा, तो NaCl के फॉर्म में वो निकल जाएगा। लेकिन हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम ये सब चीजें बैलेंस नहीं करते, तो खैर ठीक है, मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते। अब देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए यहाँ पर, सर हमारे पास जो है ना बेंजोइल क्लोराइड है, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सर। किससे करवा रहे हैं सर, बताइए किससे करवा रहे हैं। Base. अब बताओ क्या बनेगा, क्या ये नाइट्रोजन इससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन एक HCl निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझदार बनो, तरक्की करो, बताइए कुछ कहानी ऐसे होने वाली है। यही प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, Yes, Yes, sir. Yes, sir. बस। चलिए सेकेंड रिएक्शन आप लोग नोट करिए, ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन होंगे बताइए, बेंजोइलेशन रिएक्शन या फिर स्कॉट-बाउमन रिएक्शन बोलोगे आप लोग। ये आ जाइए यहाँ पर, N2 और ये रहा आपका CH3 और यहाँ पर ये बेसिक मीडियम है आपका NaOH। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, ड्रॉ कर लोगे आप लोग। Yes, sir. yes, sir. CH3 यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुन रहे हो क्या, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो हमने बेंजोइलेशन रिएक्शंस देख लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने बेंजोइलेशन क्यों बोला हुआ है बताइए, क्योंकि ये बेंजीन रिंग थी। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही हम एसिटाइलेशन भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बोर कर दिया है। सो गाइस बस इतना ही आज की क्लास के लिए, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे और इसको भी उठाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. खुशी बोलिए, आप कुछ कह Yes, रही है। sir. सर आपको पता है कल मैं किससे मिली थी? कल ये से गेस करो किससे मिली थी कल मैं? मिले थे यार, डरा रहे हो क्या मुझे।